ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ गड़ा, रुत आए फल होए। कबीर जी ने ऐसा कहा है। हम कितनी भी उतावली करें, अपना धैर्य खोए, लेकिन काम तब होता है जब उसका समय आता है। चाहे वे कुदरत में पकते फल हो या हमारे कर्मों के फल हो, योग्य समय पर ही वे आएंगे, फलेंगे, पकेंगे। एक बार बंदरों का अपमान हुआ। वे आम के बाग में जाते थे, आम खाते थे, मजे करते थे और उन्हें लगता था ये आम का जो बाग है ये हमारा है, हम जंगल में रहने वाले हैं और इनके जो पकने के जो स्थान है, खेत है और उनके जो कुछ भी काम होते हैं वो हमारे एरिया में होते हैं, तो हमें तो खाना चाहिए। लेकिन होता क्या था, किसान लोग आते थे, डंडे लेकर आते थे, मारते थे, भगाते थे, बंदर बहुत परेशान होते थे। उनकी मीटिंग हुई और बंदरों ने तय किया, छोड़ो इन इंसानों को, हम अपने आम उगाएंगे और खाएंगे। जैसा इंसान कर सकता है हम भी वैसे कर सकते हैं। आखिर इंसान है कौन? हम ही उनके पूर्वज हैं। मीटिंग हुआ, तय हुआ। उनका जो सीनियर था, वृद्ध बंदर था, उन्होंने फाइनल किया कि किसको कौन सा क्या काम करना है। उन्होंने खेत को, जगह को ढूंढ लिया और सोचा कि ये जो बनता है ये गुठली से बनता है, तो गुठली को बोएंगे, फिर फल आएंगे और खाएंगे, कोई रोकेगा नहीं, हमारा हक का होगा। अगर इंसान आएगा तो हम भी उसे भगा देंगे। तय हो गया। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर इधर उधर से जहाँ से गुठलियाँ मिली ढूंढ के लाए, थोड़े खड्डे की ओर बो दिए। सवेरे सवेरे सबने बो दिया। दोपहर को इनको भूख लगी और उन्होंने देखा अरे अभी तक फल नहीं आए। उन्होंने मिट्टी में देखा कि भाई, तो वहाँ देखा गुठली है। तो वापस मीटिंग हुई, सीनियर को बोला कि भाई अभी तक तो गुठली वैसे की वैसी है, फल नहीं आए। वृद्ध ने कहा कि ठहरो, कुछ दिन ठहरो। फिर 3-4 दिन के बाद वापस निकाला तो गुठली वैसी पड़ी है। फिर बोला कि गुठलियाँ नहीं आ रही है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन उन्होंने साल भर मेहनत किया। हर 2 दिन के बाद निकालते हैं, कभी कभी तो आधे घंटे के बाद निकालते, चेक करते हैं कि फल क्यों नहीं आया। ऐसा करने से फल कभी नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं, हम इंसान हैं, बुद्धिशाली है, लेकिन बंदर बेचारे भोले भाले, उन्हें कुछ दुनियादारी पता नहीं। उनको इतना ही है, गुठली बो और आम पक जाएगा, आम के फल आ जाएंगे, आम वृक्ष पे जाकर बैठना है, छाँव में बैठना है, आम खाना है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, धीरे धीरे रे मना। मन सब कुछ धीरे धीरे होता है, धीरज धरो, धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। जो कुछ भी होता है वो धीरे धीरे होता है। जब ऋतु आएगी, अभी आम को 12 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है। धनिया को बोओगे तो 3-4 दिन में हो जाएगा। टमाटर को 2-3 महीने लगेंगे। गेहूँ वगैरह को और समय लगेगा।
ऋतु आए फल होए, अर्थात जब समय आएगा तब फल मिलेंगे, तब अन्न मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करो, अब सर पीटो या और कोई मेहनत करो, आपकी मेहनत, आपका श्रम व्यर्थ जाएगा। और कुछ चीज़ें तो धीरे धीरे ही करनी है। हमारे शास्त्रों में हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा है, कुछ बातों के लिए उन्होंने कहा है, जैसे उन्हें कहा स्नेह पंथाः। जब आप दूर की यात्रा करो, और उस जमाने में जब ये लिखा गया, लोग दूर दूर तक पैदल जाते थे। जब गाड़ियाँ नहीं थी, बसें नहीं थी, कुछ नहीं था। जो श्रीमंत थे उनके पास घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, हाँ, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनको ये झंझट नहीं चली, वे पैदल जाते थे। लेकिन अगर दूर जाना है तो पैदल जाना है तो धीरे धीरे प्रारंभ करना है। एकदम फटाफट दौड़ के गए तो बीच में थक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। कच्छ में आशापुरा माता का मंदिर है, हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। भुज से लेकर माता का मठ जो है वहाँ तक पैदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत हौस रहती है, वो सोचते हैं कि हम जवान हैं, हम व्यायाम करने वाले लोग हैं, हम फटाफट चले जाएंगे, तो स्पीड में निकलते हैं, ये समझाने के लिए कि हम जल्दी जा सकते हैं, और लोगों को भी लगे कि हमको इतना नहीं लगता है, इससे तो एक कम समय में गए। लेकिन जितना स्पीड में जान प्रारंभ करते हैं उतना ही थक जाते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे स्थिर प्लानिंग के साथ जाता है वो वहाँ पे पहुँचता है। इसलिए पंथ रास्ता अगर चलना है तो राह धीरे धीरे कटेगी, अचानक नहीं कटेगी। फिर हमारे शास्त्रों में कहा है स्नेह कंथा, कपड़ा बुनना है तो कपड़े बुनने में उतावली नहीं चलती। आप बनारस गए होंगे, बनारस में साड़ियाँ बनती है, यहाँ पे हमारे बम्बई में भिवंडी में कपड़े बनते हैं। हमारे गाँवों में बहनें गोदड़ी आपको मालूम होगा, पहले ब्लैंकेट नहीं थे, गोदड़ी ओढ़ते थे। उनको सबको अगर बुनना है, उनको बनाना है, उनको सीना है तो बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है। उतावली हुई, कहीं गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा ताका खराब, कपड़े खराब, गोदड़ी खराब। इसलिए जो भी बुनना होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता बुनना पड़ता है। स्नेह पर्वत लंघन, और अगर पर्वत पे जाना है, यात्रा करना है, तो पर्वत लंघन में आप उतावली करके चलो फटाफट फटाफट चलते हैं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको बीच में ही रुकना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा, इतने थक जाएंगे। इसलिए चलना है धीरे धीरे। जैसे गुजरात में जूनागढ़ है, 10,000, पालीताना है, जैन लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान है, हिमालय पे वैष्णो देवी, ऐसे कहीं जो हमारे पर्वत पे तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी जाना है या हेल्थ के लिए भी जाना है तो धीरे धीरे चलना वो अच्छा तरीका है, और उससे से हम पर्वत चढ़ सकते हैं। फिर स्नेह विद्या, और विद्या भी प्राप्त करनी है तो विद्या को धीरे धीरे प्राप्त करो तो टिकेगी, वो और असली विद्या रहेगी। हाँ, ऐसा कई किताबें निकलती है, कई क्लास चलते हैं, ज्योग्राफी विदाउट टीयर्स, मैथ्स विदाउट फियर्स। ऐसा एक दिन में 2 दिन में आपका न डर जाएगा न आपके आंसू रुकेंगे। आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करनी है। अगर वैसे करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आप ज्ञानी बनोगे, विद्यावान बनोगे। लेकिन साल भर कुछ नहीं आया तो फट 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 करके पढ़ लिया, नहीं होता है। और इसके बाद स्नेह वित्त, पैसा भी कमाना है तो धीरे धीरे मेहनत करके ईमानदारी से नीति पे चल के कमाओ। धीरे धीरे पैसे बहुत हो जाएंगे। अचानक पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो वो रिस्की हो जाता है, जोखिम होता है। कभी पैसे आते हैं, कभी पैसे जाते भी हैं। इसलिए इन पैसों को भी धीरे धीरे कमाना है। तो ये 5 चीज़ें, और प्यार मोहब्बत भी होती है। तो अचानक प्यार कर दिया और फिर शादी कर ली तो वो ज़्यादा टिकता नहीं, अचानक नहीं, वो धीरे धीरे रुक के समझ के अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो टिकता है। और प्यार तो तभी पनपता है कुछ समय साथ में
शांति से रहे। वरना क्या होता है, एक आवेश आता है और आदमी कुछ भी कर लेता है। एक बार क्या हो गया, मुंबई में एक बड़ी होटल, आपने देखा होगा स्टर्लिंग थिएटर है, वहाँ पे एक होटल बनी हुई है। तो वहाँ पे एक लड़का अकेला था, किसी काम से आया था तो नाश्ता, और लड़की पिक्चर देखने आई थी। दोनों बैठे तो उन्होंने कुछ आलू की सब्ज़ी मंगाई। तो लड़की ने देखा, लड़के ने देखा, बोलता ये तो आलू की सब्ज़ी खा रहा। तो उसने पूछा आपका मनपसंद क्या है? बोलता आई लाइक आलू, पोटैटो, आई लाइक पोटैटो। लड़की बोली आई आल्सो लाइक पोटैटो, मुझे भी बटाटा अच्छा लगता है। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं ना, आओ ते का न ताओ। एक दूसरे को डेट देना शुरू किया और शादी कर लिया। चट मंगनी पट शादी। दोनों को लगा हमारे ख्याल कितने हैं, उसको भी आलू पसंद, मुझे भी आलू पसंद, लेकिन आलू भालू बन जाएगा उनको पता नहीं। शादी होने के बाद घूमने गए, घूमने के बाद घर पे आए तो लड़की ने बोला हमारा फेवरेट पोटैटो, मैं उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे सब्ज़ी बना के लाई तो वो भाजी थी रस्से वाली, बहुत बढ़िया लाल रंग था। कुछ काजू बाजू की ग्रेवी भी बना के डाली, टोमेटो से कलर लाल हुआ, कश्मीरी मिर्च भी डाला, कलर बढ़िया हो गया। जैसे लाई तो वो लड़का, उसका हस्बैंड, वो बोलता है ये क्या है, व्हाट इज दिस? बोला आलू का भाजी। बोलता लेकिन बट ये ऐसा कैसा? मुझे तो आलू जो है ना, सूखा आलू, सूखी भाजी चाहिए। पोटैटो अच्छा है लेकिन पोटैटो की सूखी भाजी पसंद है। लड़की बोलती मुझे तो रस्से वाली भाजी है। और फिर दोनों ने कहा अरे हमारे ख्यालात कितने अलग है, हम साथ नहीं रह पाएंगे। तू इधर की बात करता है, मैं उधर की बात करता हूँ, नहीं जमेगा। हमारे विचार अलग है, हमारा मेल मिलन नहीं हो सकता। हम साथ में रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, बेहतर है हम डाइवोर्स कर दें। और डाइवोर्स कर दिया। ऐसा होता है, उतावली करेंगे, सोचेंगे नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे तो ऐसा ही होता है। कुछ सोच समझ के, थोड़ा समय लेकर या थोड़ी स्टडी करके ही ये चीज़ें होती हैं। अचानक से कोई भी चीज़ बनती है वो टिकती नहीं, कुछ भी हो धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा होता है अचानक कुछ हुआ, ठीक हो जाता, लेकिन वो नियम नहीं बन सकता। नियम नहीं बन सकता। नियम तो यही होता है कि आप धीरे धीरे करो। और ख़ास करके ये जो हमने 5-6 बातें कही उसके बारे में ऐसा ही है। अच्छा, अभी ये करने के बाद आपको जो काम करना है वो काम भी बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। तो अभी इसमें ऐसा होता है कि प्रेम जो है वो तुम्हारे आलू और आलू का रसा और आलू की सूखी भाजी तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम अभ्यास स्कूल में जाते हैं तो जूनियर केजी में जैसे स्कूल में गए तो आप कोई ज्ञानी नहीं बन जाते। अब जूनियर केजी और उससे भी पहले जाना पड़ता है। धीरे धीरे पढ़ाई, 100 9वीं 10वीं, फिर 11वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर और पढ़ाई, ये सब धीरे धीरे होता है। शादी किया और बच्चा पैदा हो जाएगा ऐसा भी नहीं, उसके लिए भी समय लगता है। कम से कम 8-9 महीने तो लगते ही है, किसी को ज़्यादा भी लगता है। इसमें उतावली करके कुछ भी नहीं होता है। और अध्यात्म भी ऐसा हो गया है। आजकल तो अध्यात्म में लोग जाएंगे, क्लास चलते हैं, बोला आज मैं आता हूँ, मुझे 2 दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए। तो वैसे लोग भी मिलते हैं, वो कहते हैं 3 दिन में कुंडलिनी जागृति, 2 दिन में समाधि। अरे 2 दिन में कभी समाधि लगती हो? वो आदमी की अंदर की सफाई करनी पड़ेगी, उसके पाप पुण्य का हिसाब देखना पड़ेगा, वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका भोजन कैसा है, उसका स्वाध्याय सत्संग कैसा है, उसकी जीवन क्रिया कैसी है, उसके अंदर नीतिमत्ता कितनी है। ये सारी चीज़ें बिना कोई भी आओ, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में तुमको समाधि, 3 दिन में कुंडलिनी जागृति। अरे वो लोग जाते हैं और उसकी फ़ी ज़्यादा, इमरजेंसी है ना, जल्दी अच्छा होना है ना,
जल्दी ज्ञान प्राप्त करनी है ना, जल्दी विवेकानंद हो जाना है, जल्दी रामकृष्ण परमहंस हो जाना है, जल्दी शंकराचार्य हो जाना है, जल्दी बुद्ध हो जाना है। बुद्ध को कितने साल लग गए हम भूल जाते हैं, लेकिन बुद्ध का ज्ञान 2 मिनट में मिल जाएगा, ऐसा लोग कहने वाले हैं। वो लोग आ जाते हैं, पैसे देते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझते। उनको जल्दी जल्दी अध्यात्म चाहिए। ये सब धीरे धीरे होता है, साधना करती पड़ती है, अपने विचारों को देखना पड़ता है, अपनी भावना केंद्र को देखना पड़ता है, हमारे किए हुए जो पाप है उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। पिछले जन्मों के जो पाप किए हुए हैं वो संचित फल, उनको साफ कैसे किया, ये धीरे धीरे लंबा प्रोसीजर होता है। ये लंबा, हाँ ये बात अलग है कि सबको रिजल्ट मिलने में अलग अलग समय लगता है, क्योंकि उसके पुण्य कितने, पाप कितने हैं। कोई तो 12 साल तक गायत्री जप करने के बाद कुछ नहीं होता। क्यों? उनके पुराने पाप तो जलने चाहिए ना, उसके बगैर कैसे होगा? तो अध्यात्म को धीरे धीरे समझना। सदगुरु मिले, अच्छा गुरु मिले या उनका साहित्य मिले तो नसीब। गलत आदमी मिल गया, गलत मित्र मिल गए, गलत किताबें पढ़ ली तो नरक में ठेलम ठेला है, जीवन ही नरक बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को पूरा का पूरा इसके लिए सावध रहना चाहिए। इसके बाद जो होता है, अध्यात्म में आपको कई बार मेहनत करनी है। मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा। आपको कोई कुछ भी कहे, आपको लालच दिखाए, एसी कमरे में ले जाए, बहुत सारे शिष्य हो तो बहुत ज़्यादा शिष्य, इसका मतलब वहाँ पे सब सही हो रहा है, ऐसा नहीं मानना। ऐसा नहीं होता है। सब करते हैं इसलिए मुझे करना है। और कुछ लोग, उन लोग तो लगते हैं, एजेंट रहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 2 दिन नहीं 1.5 दिन में समाधि लग गई थी। कोई कहेगा मुझे 3 दिन में एकदम कमर में दर्द हुआ, झटका लगा, फिर प्रकाश प्रकाश, बाद में मालूम पड़ा कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है। अब मैं सबके भविष्य भी देख सकता हूँ, और लेकिन भविष्य बिना पैसे नहीं देखूँगा। कोई भी भविष्य देखने वाला कहेगा हमारे गुरु का आदेश है कि बिना पैसे दिए हम आपका भविष्य नहीं देख सकते, पहले लाओ पैसा फिर देखेंगे तुम्हारा भविष्य। उनके खुद के ठिकाने नहीं, लेकिन निकल पड़ते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे बाबा लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक संत ऐसी सब बातें कर रहा था, कह रहा था मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास पावर है। ऐसी बातें कर रहा था जैसे स्वर्ग का वो इंचार्ज हो, जैसे स्वर्ग उसका हो। तो सबसे कहता था आओ, उसका भाव था 2 दिन में समाधि, 3 दिन में कुंडलिनी जागृति, 5 दिन में आप हवा में उड़ पाएंगे, 1 हफ्ते में आप स्वर्ग की मुलाकात कर सकते, चांद सूरज पे नक्षत्रों पे जा सकते, पातालोक में जा सकते हैं, अवकाश में विजिट मार सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और लोगों के पास पैसा है, अक्ल नाम की चीज़ नहीं, और पैसे खर्च करते। फिर उनके एजेंट आके बोलते हैं मुझे 15 दिन बोला था लेकिन मेरा काम तो 7 दिन में हो गया। बाबा बहुत चमत्कारी है, बाबा के पास तो बहुत चमत्कार है। चमत्कार की जहाँ बात होती है वहाँ पे सावध हो जाइए। जहाँ जहाँ कोई चमत्कार की बात करता है सावध। परम पूज्य गुरुदेव इतने सिद्ध पुरुष थे, फिर भी उन्होंने कहा था मुझे बाबा मत बनाना, मेरे चमत्कारों के बारे में, मेरी सिद्धियों के बारे में मत कहना, और मैं जो दुनिया में युग बदलने की बात कर रहा हूँ वो सिद्धियों से नहीं, मैं मेरे विचारों से। तो लोगों को देना तो क्या देना, चमत्कार डर कुछ मत देना, देना है तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार। विचार पहने हैं, विचार जबरदस्त है। जिन्होंने विचार लिया और वैसा जीवन जीना शुरू कर दिया तो वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। और ऐसे अनुभव है, ऐसे अनुभव है, ऐसे कई लोग हैं इस पृथ्वी पर।
आप ये मत समझना कि शहरों में जो चलते हैं वहाँ पे तमाशे, इतनी मीटिंग, इतने बड़े हॉल, इतने बड़े प्रमुख उप प्रमुख, ये वो। गाँवों में, अभी मैं गांव गया था कच्छ, एक गांव में मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप आए तो हमारे घर पे नया घर लिया तो वास्तु करो। तो हमने किया तो वो भाई ने बताया कि यहाँ पे भी गायत्री परिवार है और गायत्री परिवार की जो बहनें भाई आते हैं वो आके यहाँ पे पानी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं, एक पैसा खुद के लिए नहीं रखते, लेकिन 9 दिन का नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, लोगों को सुख दुख में साथ देते हैं। ऐसे गायत्री परिवार के लोग पूरे भारत में नहीं, विश्व में फैले हुए हैं। इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। कुछ लोग ऐसे जो दिखावा शो करते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं सादा जीवन उच्च विचार, गुरुदेव के सिद्धांतों पे चलते हैं। पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं ऐसे लोगों के साथ तो वे भी बिगड़ने का चांस रहता है। पैसों की लेन देन की बातें, किसको उठाना किसको गिराना, ऐसी बातें जब होती है अध्यात्म में तो तकलीफ पड़ती है। इसलिए क्या करना है, सही जीवन जीना है। समय लगेगा, लेकिन आप सचमुच में कम से कम अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, वो तो समझ पाएंगे। आगे अगला जन्म है, फिर वहाँ पे जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। लेकिन दिखावा नहीं करना, किसी को ये वादा नहीं करना कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। सब धीरे धीरे होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो एक बाबा ऐसे थे, वो कहते थे मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। तो एक आदमी गया तो उसको मालूम पड़ा कि वो धनवान है, उसके बाद अच्छा जॉब है, तो उसने आँख बंद करके नाटक किया। फिर बोला बच्चा बच्चा मैं तुझे जान लिया, तुझे एकदम स्वर्ग मिलेगा बहुत जल्दी, मैं ऐसा चुटकी में दे सकता हूँ। एक समस्या है, क्या है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, वो पैसा जब तक है तो उलझा रहेगा। एक काम कर, वो सारे के पैसे मुझे दान दे दे और मैं तुमको दूसरे दिन ही स्वर्ग की सैर करवा दूंगा, तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा और तू मरेगा नहीं, जिंदा, और वापस आना चाहे पृथ्वी पे वापस आना, ये मेरा गारंटी है, मेरे पास वो पावर है। हाँ, तू मुझे एक काम कर, मुझे पैसा दे दे। तो उसने कहा कि बाबा पैसा क्यों दूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मुंबई देता हूँ, मैं आपको सूरत देता हूँ, मैं आपको पटना देता हूँ, मैं आपको हरिद्वार देता हूँ, मैं आपको जबलपुर देता हूँ, ये सारे गांव में आपको भेंट देता हूँ, आप ये ले लीजिए, मेरे पैसे से तो ये कहीं ज़्यादा है। तो उसको गुस्सा आ गया बाबा को। बाबा ने कहा कि तेरे बाप का है, तू मुझे देगा। तो उस शिष्य ने, जो शिष्य बनने जा रहा था, उसने कहा क्या स्वर्ग तेरे बाप का है कि तू मुझे देगा? और वो बाबा भाग गया वहाँ से। बात सच है, कोई किसी को स्वर्ग नहीं दे सकता। जो आदमी खुद ही श्रम करेगा, मेहनत करेगा, अध्यात्म के नियमों पे चलेगा, नीति में रहेगा, सही जीवन बिताएगा, अपनी पात्रता बढ़ाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। किसी के मेहरबानी से थर्ड पर्सन तुमको कहीं पे नहीं पहुंचा सकते। असली गुरु भी तुम्हें ये कहेगा कि मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी पात्रता बढ़ाने का मार्ग दिखाऊंगा। जिस दिन पात्रता बढ़ जाएगी तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, एकदम ऐसा एक दिन में, आधे घंटे में, 2 दिन में ऐसा नहीं होता है। सच्ची राह मिल सकती है, लेकिन रास्ते पे चलना है। और जैसे हमने सुना कि ये जो रास्ता है, स्नेह पंथा, धीरे धीरे पंथ को पार करना है। अध्यात्म एक रास्ता है, वो धीरे धीरे तुमको पार करना है, अचानक नहीं होगा। अभी अभी करोगे और अभी अभी हो जाएगा, ऐसा गलत कोई कहता है तो मत मानना। सब सही समय पे होगा। आम बोए 12 साल लगेंगे, तुम्हारे कर्म कैसे है
उसके ऊपर डिपेंड है। कई कर्म तुम्हारे ऐसे हैं जो समय लेंगे। कर्म की गति अति न्यारी, ये मीराबाई ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कौन से कर्म कैसा है, तुमको फल कभी मिलेगा ये तुमको नहीं मालूम पड़ेगा। वो प्रकृति के पास उसकी रचना है और 100% परफेक्ट है। वहाँ पे न गलती हो सकती है, न वहाँ पे कोई कुछ कर सकता है। थर्ड पर्सन तो कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके हाथ में है, आपको कैसा करना है वो है, जल्दी नहीं मिलेगा। कैसा होता है, ये बंदरों की तरह आम बोए और आम देखे, हुआ कि नहीं, गायत्री की माला की, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ओम नमः शिवाय क्या, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, भागवत सुना, स्वर्ग का विमान आया कि नहीं, आया कि नहीं, रामचरित मानस पढ़ा, चैत्र नवरात्रि की, क्या हुआ, ऐसा मत। उसके आपका काम क्या है, आपको करना है। किसान बोता है, बोने के बाद फिर उसको मालूम है भाई ये धनिया बोऊंगा, मिर्ची बोऊंगा, टमाटर बोऊंगा, बैंगन बोऊंगा, गेहूँ ज्वार बोऊंगा, चावल के लिए अलग प्रोसेस होगा। वैसे ही मेरे जो कर्म है, मेरे जो पाप है, मेरे पुण्य है, कैसे फल देंगे, ये तो फिर जो कुदरत की नियम है वैसा ही होगा। माँ फलेसु कदाचन, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमको हमारा गुजारा करना चाहिए और बिल्कुल उतावली नहीं करनी चाहिए। और कभी भी जीवन में दुख भी आते हैं ना, तो निराश नहीं, धैर्य। धन गया है वापस आ सकता है, आता ही है, धीरज रखना है। कभी कभी दुख आते हैं, आएंगे, जीवन का नाम ही कभी सुख कभी दुख, यही तो जीवन है। लेकिन अभी अभी जब मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला था, मैंने एक गाना सुना। वो गाना जो था वहाँ वो ऐसा है, वो गाना बहुत बढ़िया है, योगेशी का लिखा हुआ है। कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, ये मन के अंधेरे हैं, क्योंकि दुख की तीव्रता हमारे मन के ऊपर है। तो ये मन के अंधेरे कहाँ तक छेड़ेंगे और कहाँ तक हमको छेलेंगे। और फिर उदासी दिन कभी तो ढलेगी, ये उदासी है, पर उदासी कभी तो ढलेगी। उदासी हमेशा नहीं रहती। आदमी उदास होता है, प्रसन्न होता है, खुशी और ये, लेकिन उदासी परमानेंट होती है क्या? वेट करो, धीरे धीरे आपके सुख के दिन आएंगे, ये उदासी चली जाएगी। तो यही जिंदगी है। पतझड़ का मौसम आया तो रोना नहीं है, पतझड़ का मौसम आता ही है, लेकिन पतझड़ का मौसम ये घड़ी दो घड़ी का है, कुछ महीनों का है। जैसे महीने बीत जाएंगे, वसंत ऋतु आएंगे, फूल खिलेंगे, खुशबू बढ़ेगी, रंग बिरंगे फूल पत्ते आ जाएंगे, ये सब होता है। ये सब घड़ी दो घड़ी का है। नए फूल कल फिर आ जाएंगे, कल का इंतज़ार करो, लेकिन वो कभी आएंगे, ऋतु आने पे आएगी, वसंत ऋतु आने पे ही आएगा, उसे पहले तुमको नहीं करना। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही शांति से इन चीज़ों को देखना है और बिल्कुल अभी का अभी मिल जाए। कभी भी किसी चीज़ में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो यात्रा हो, उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे काम करने का प्रयत्न करो। धीरे धीरे करो, सही करो, नीति से करो, अच्छा फल मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी को आपने देखा होगा अचानक मिल गया, लेकिन आप इसको नियम नहीं बना सकते। उसके कारण अलग होंगे जो तुम्हारी समझ के बाहर हैं। तो जब अगली बार तुमको लगे कि अच्छा फटाफट ये फास्ट फूड का ज़माना है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जो कर्म हैं वो फास्ट फूड की तरह नहीं मिलते, उनका तरीका अभी भी वैसा ही है, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाए हैं। और प्रकृति को किसने बनाया है? प्रकृति को भगवान ने बनाया है। तो भगवान तो गलती कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो भगवान पे भरोसा रखो, अपना जीवन मस्ती में अच्छे अच्छे काम करो, फल योग्य समय पे, ऋतु आए फल आए, इस नियम के हिसाब से आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना।